प्लेसमेंट टारगेटिंग। डिस्प्ले एड्स में किस तरीके से आप नेटवर्क टारगेटिंग कर सकते हैं, प्लेसमेंट टारगेटिंग कर सकते हैं। इसका मतलब क्या है दोस्तों, आपको खुद पता है कि जब आप कभी YouTube पे वीडियो देख रहे होते हो, उसके बीच में कोई बैनर ऐड आ जाता है, ठीक है, तो उसको हम कह सकते हैं डिस्प्ले, मतलब डिस्प्ले एड्स में, कि मेरे को इस पर्टिकुलर वीडियो में, अगर आप चाहते हो कि यार ये जो YouTube चैनल है ना, मेरी इंडस्ट्री से रिलेटेड ना ऑडियंस यहाँ पर बहुत है, तो मैं इन YouTube चैनल्स को टारगेट करूंगा, यहाँ पर मेरा ऐड दिखना चाहिए। या आप कहते हो जैसे ट्रू कॉलर हो गया, ठीक है, या फिर कोई क्रिकेट से रिलेटेड साइट हो गई, या फिर कोई पर्टिकुलर बिजनेस से रिलेटेड कोई साइट हो गई, या न्यूज़ चैनल हो गया, उनकी वेबसाइट्स हो गई, उधर क्या कहते हैं आपको ऐड दिखाना है, यहाँ पर बहुत अच्छा ऑडियंस बैठता है, आता होगा। या कोई ऐप हो गई जहाँ पर आपको लगता है कि इस पर मैं अपना ऐड दिखाऊंगा तो मेरे को मेरा पोटेंशियल कस्टमर मिलेगा। तो दोस्तों किस तरीके से डिस्प्ले एड्स के थ्रू, क्योंकि गूगल का डिस्प्ले एड्स का नेटवर्क मतलब मिलियंस और मिलियंस, उसके अंदर वेबसाइट्स हैं, ऐप्स हैं, यूट्यूब चैनल हैं, वीडियोस हैं अरबों, तो इस तरीके से इतने सारा कंटेंट पे यूज़ करके इतनी ग्लोबल रीच, और उसमें से भी स्पेसिफिक अपनी ऑडियंस को ढूंढना कि हाँ यहाँ पर मेरी ऑडियंस होगी, यहाँ मैं ऐड दिखाता हूँ, ये सब पॉसिबल है। और ये प्लेसमेंट टारगेटिंग, ठीक है, नेटवर्क टारगेटिंग जो गूगल एड्स, डिस्प्ले एड्स के थ्रू पॉसिबल है, प्रैक्टिकली अब मैं आपको करना सिखाऊंगा। और इसमें बहुत ही कम कॉस्टिंग आती है, और आप अपने हाई पोटेंशियल कस्टमर तक रीच कर सकते हो कम से कम कॉस्टिंग के अंदर। और हम अपने क्लाइंट्स के लिए, उनकी ब्रांड बिल्डिंग के लिए, ठीक है, और उनके लिए क्वालिटी ट्रैफिक जनरेट करने के लिए इस एडवर्टीजमेंट का बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर अब हम देखते हैं कैसे हम डिस्प्ले ऐड में प्लेसमेंट टारगेटिंग कर सकते हैं। तो मैं गूगल ऐड अकाउंट में हूँ, उसमें मैं न्यू कैंपेन पे क्लिक करता हूँ। न्यू कैंपेन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर मैं अभी के लिए क्रिएट अ कैंपेन विदाउट गोल पे क्लिक करूँगा। यहाँ पर डिस्प्ले ऐड में जाऊँगा। डिस्प्ले ऐड में जाने के बाद ये फ़ोन कॉल को रिमूव करूँगा, और यहाँ पर मैं सबमिट डिलीट फॉर्म पे, सबमिट डिलीट जो फॉर्म है इसको सेलेक्ट रहने दूंगा, कि बाय चांस मान लो जब मैं ऐड चला रहा हूँ तो बहुत सारा जब ट्रैफिक मेरी वेबसाइट पे आएगा, तो हो सकता है उसमें से कोई मेरी सर्विसेज के लिए, किसी चीज़ के लिए मेरे से इंक्वायरी करे, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा कि मैं इसमें सबमिट फॉर्म वाला अपना कन्वर्जन गोल सेलेक्ट रहने दूंगा और उसको कंटिन्यू करूँगा। कंटिन्यू करने के बाद अपनी वेबसाइट का मैं यहाँ पर URL डालूँगा, ठीक है, पेस्ट किया, कंटिन्यू किया। कैंपेन का नाम ज़रूर दे दूंगा, डिस्प्ले एड्स प्लेसमेंट MF लीड्स, ठीक है, डेट डाल दूंगा ताकि मुझे याद रहे कब कौन सा कैंपेन किस लिए बनाया था, ठीक है। कंटिन्यू करूँगा, स्टार्ट न्यू पे क्लिक करूँगा, और यहाँ पर सबसे पहले आपको अपनी लोकेशन चूज़ करनी पड़ेगी। तो लोकेशन यहाँ पर आपको इंडिया चूज़ करना है, या आपको कोई स्पेसिफिक लोकेशन, सिटी, स्टेट वगैरह चूज़ करना है तो आप यहाँ से कर सकते हो। मगर मेन यहाँ पर जो गेम आती है, तो यहाँ पर लोकेशन वगैरह आप सेलेक्ट कर लेना, ठीक है, जैसे भी आपको करना है। बट जब हम प्लेसमेंट टारगेटिंग की बात करते हैं तो यहाँ गेम थोड़ी अलग है। तो सब सेलेक्ट कर लिया, लैंग्वेज इंग्लिश, हिंदी, जो भी आपको करना है आप कर लीजिएगा, दोनों भी कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि यह हम बताते हैं कि जो मेरा कस्टमर ये लैंग्वेजेस बोलता है या जानता है उनको टारगेट करो। तो मैं इंग्लिश और हिंदी दोनों कर लेता हूँ। मोर सेटिंग्स पे गए, ऐड रोटेशन। अब जब हम डिस्प्ले ऐड बनाते हैं, कोई भी ऐड बनाते हैं, कैंपेन बनाते हैं बेसिकली, तो उसके अंदर मल्टीपल एड्स हम बनाते हैं। तो उसमें से कुछ ऐड बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, कुछ नहीं करते। तो जो बढ़िया परफॉर्म करते हैं उनको गूगल ज़्यादा दिखाए, तो इसलिए ये वाला ऑप्शन आप सेलेक्ट रहने देना। मोर सेटिंग्स में जाएंगे, यहाँ पर ऐड शेड्यूल। ऐड शेड्यूल सबसे अच्छी टेक्निक है अपने बजट को ऑप्टिमाइज करने की। वैसे तो ऊपर वाली टेक्निक भी जो मैंने बताई थी, ऐड रोटेशन, ये भी बजट ऑप्टिमाइजेशन के लिए होती है। बट ऐड शेड्यूल में मतलब क्या है कि हर बिजनेस हर दिन ओपन नहीं होता, हर टाइम उसके लिए सूटेबल नहीं होता। तो जिस दिनों पे आपको ऐड चलाना है वो डेट सेलेक्ट यहाँ से कर लो, और उन दिनों में किस टाइम से किस टाइम तक आपका ऐड दिखना चाहिए, जब आपको लगता है आपका ऑडियंस, आपका जो यूज़र बेस सबसे ज़्यादा एक्टिव रहता है, उस टाइम को सेलेक्ट कर लो। इससे क्या होगा, देखो हर किसी का बजट लिमिटेड होता है और लिमिटेड टाइम के अंदर आपको सारा काम करना पड़ता है। तो यहाँ पर अब आप जब सेलेक्ट कर लोगे तो ये आपके कैंपेन्स को खुद ही ऑन ऑफ करेगा। इससे बार बार ऑन ऑफ आपको नहीं करना पड़ेगा। इससे आपके जो कैंपेन्स हैं उनको वो हैम्पर नहीं होंगे।
साथ के साथ आपका बजट अननेसेसरी के दिनों पे और अननेसेसरी टाइम पे नहीं दिखेगा। ठीक है, मोर सेटिंग्स में जाएंगे। डिवाइस सेटिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। यहाँ पर ये आपको बताती है कि भाई जैसा आपका प्रोडक्ट सर्विस और आपको पता है कहाँ पर आपका कस्टमर सबसे ज़्यादा है, तो उसी चीज़ को चुनो, उसी ऑपरेटिंग सिस्टम, उसी डिवाइस को चुनो, उसी ऑपरेटिंग सिस्टम को चुनो, डिवाइस मॉडल को चुनना है, ऑल नेटवर्क्स को। ये डिपेंड करता है, अगर आपको बहुत स्पेसिफिकली जाना है और आपको पता है कि मेरे को किसको दिखाना है, कहाँ दिखाना है, तो आप इनका ऑप्शन का चूज़ कर सकते हो। मोर सेटिंग्स, तो यहाँ पर अब हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पे चलते हैं। यहाँ पर आपका डेली बजट जो भी है 1000, 500, 2000, 5000, आप अपना डेली बजट यहाँ पर लगाओ। कन्वर्जन्स, अब यहाँ पर बिडिंग स्ट्रेटजी में कन्वर्जन वैल्यू, विजिबल इंप्रेशंस। अब देखो कन्वर्जन और विजिबल इंप्रेशन दोनों यूज़ करा जा सकता है, बट एक टाइम पे तो एक ही करोगे। कन्वर्जेंस का मतलब क्या है कि जब मैं ऐड दिखाऊंगा मेरी वेबसाइट पे, मान लो बहुत सारा ट्रैफिक आएगा, टारगेट ऑडियंस, और उसमें से जो मैं चाहता हूँ ज़्यादा लोग मेरे लीड फॉर्म को भरें, इंक्वायरी आए, तो दैट इज़ अ कन्वर्जन फॉर मी। तो मैं ये भी सेलेक्ट कर सकता हूँ। और डिस्प्ले ऐड में क्या है, विजिबल इंप्रेशन मैंने करा कि भाई अब मैं डिस्प्ले ऐड में अलग अलग प्लेसमेंट्स पे अलग अलग जगहों से जो मेरे पास ट्रैफिक आएगा, तो मैं चाहता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा लोग मेरे टारगेटेड जो मैंने जिनको टारगेट करा है, जो इनको दिखाना चाहता हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें। मेरा मकसद ये है, कन्वर्जन नहीं है। तो ये योर चॉइस, आपको कौन सी बिडिंग स्ट्रेटजी चूज़ करनी है। यहाँ पर उसके हिसाब से आप कॉस्ट डाल सकते हो। विजिबल इंप्रेशन है, पहले मैं कन्वर्जन, अब मैं कन्वर्जन चूज़ करता हूँ, तो मैं यहाँ बता सकता हूँ कि मैनुअल मैं कोई बिड सेट करना चाहता हूँ, तो इतने रुपए जो मैनुअल बिड जो मैं सेट करना चाहता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर बेस्ड ऑन द सिलेक्शन दिस कैंपेन विल यूज मैनुअल बिड स्ट्रेटजी। मगर यहाँ पर तो कन्वर्जन्स के अंदर मैनुअल बिड स्ट्रेटजी आती है और एक ऑटोमेटिकली मैक्सिमाइज कन्वर्जन आती है। अब अगर आप नए हो तो यहाँ पर आप ऑटोमेटिकली मैक्सिमाइज कन्वर्जन स्ट्रेटजी अपनाओ। इससे क्या होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा और ऑटोमेटिकली गूगल आपको कम से कम कॉस्ट में बेस्ट रिजल्ट्स ला के देगा। बाकी आपकी मर्जी, मैनुअल सेट करो या आप ऑटोमेटिकली कर लो। अब यहाँ पर कन्वर्जन मैं जो फेवर करता हूँ, अगर मेरे को डिस्प्ले ऐड चलाना है, कम से कम कॉस्ट में ज़्यादा से ज़्यादा रिजल्ट लाना है, मैं विजिबल इंप्रेशन पे जाता हूँ। मैं ये मेरी अपनी ऐसा नहीं है कि आपको भी यही करना है, आप कन्वर्जन करो या ये करो, आपकी मर्जी है। अब यहाँ पर मैं कॉस्ट डाल दूँगा, मान लो मैंने 20 रुपये डाल दिया। अब 20 रुपये में CPM मतलब कॉस्ट पर 1000 इंप्रेशन, 1000 लोगों को दिखाने का मैं 20 रुपये देने के लिए तैयार हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने एक रेट डाल दिया। यहाँ पर मेरे को बता भी रहा है कि भाई तुम 1000 रुपये खर्च कर रहे हो, 20 रुपये तुमने ये लगाया है, तो इतने से उतने रुपए के बीच में पर 1000 इंप्रेशन आपको कॉस्ट आ सकती है और इतने से इतने लाख इंप्रेशंस दिखाए जाएंगे। एक आइडिया दे रहा है, कम ज़्यादा हो सकता है। अब मैं नेक्स्ट करता हूँ दोस्तों। नेक्स्ट में सबसे इंपॉर्टेंट भाग में आ जाते हैं कि यहाँ पर, अच्छा सॉरी, यहाँ पर लोकेशन सेट करनी पड़ेगी। मैं अभी इंडिया कर देता हूँ, ठीक है। तो नेक्स्ट करेंगे हम, ठीक है, ये भी हमने कर दिया था, नेक्स्ट करेंगे। तो यहाँ पर अब हम आए ऐड टारगेटिंग। अब ऐड टारगेटिंग में जो मैं आपको सिखा रहा हूँ, प्लेसमेंट टारगेटिंग सिखा रहा हूँ। प्लेसमेंट टारगेटिंग क्या, एक सेकंड, ये तो ये हम आपको सिखा रहे हैं। अब यहाँ पर ये खुद बता रहा है, देखो आप, वेबसाइट, यूट्यूब चैनल्स, यूट्यूब वीडियोस, एप्स, ऐप कैटेगरीज। वेबसाइट्स, मान लीजिए मेरा डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड बिजनेस है, एजेंसी भी है और मेरा कोर्स का भी, दोनों काम है। हम पढ़ाते भी हैं और हम डिजिटल मार्केटिंग की सर्विसेज भी क्लाइंट्स को देते हैं। अब मान लो मैं यहाँ पर पढ़ाने से रिलेटेड, कोचिंग मतलब कोर्स से रिलेटेड अपने ऐड चलाना चाहता हूँ। तो यहाँ पर मैंने सर्च करूँगा यहाँ पर डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है। तो यहाँ पर डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड इतनी वेबसाइट्स आई, इतने यूट्यूब चैनल्स आए, इतनी यूट्यूब वीडियोस आई, मतलब 1000 प्लस होंगी, तो बहुत ये दिखा रहा है। इतनी ऐप्स आई और इतनी, इसमें ऐप कैटेगरीज आ जाएंगी। ऐप कैटेगरी तो डिजिटल मार्केटिंग की हो गई। अब दोस्तों यहाँ पर या तो ऐसे सेलेक्ट कर लो, बट सही तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। आपको क्या करना है, वेबसाइट पे जाना है। पहले यहाँ वेबसाइट सेलेक्ट करो। अगर आपको वेबसाइट्स टारगेट करनी है तो यहाँ पर आप लिखो डिजिटल मार्केटिंग। अब मेरे सामने बहुत सारी वेबसाइट्स आ गई, marketingscoop.com, ठीक है, कई सारी साइट्स आ गई।
अब मैं उसमें से कुछ साइट सेलेक्ट कर लेता हूँ। एग्जाम्पल के तौर पे मैं marketingscoop.com सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब मान लो कोई ऐसी वेबसाइट जो आप टारगेट करना चाहते हो मगर यहाँ पर आ नहीं रही है। एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मान लो मैं यहाँ पर ना आज तक की वेबसाइट ओपन करता हूँ। आज तक की मैं वेबसाइट पे गया। अब जब मैंने वेबसाइट ओपन करी तो यहाँ पर मेरे को ये भी देखना पड़ेगा कि भाई इस वेबसाइट में क्या गूगल ऐड चल भी रहे हैं? बिल्कुल चल रहे हैं, देखो गूगल ऐड चल रहे हैं, तो मतलब ये गूगल के पार्टनर नेटवर्क में है। तो मैं इसको कॉपी करूँगा, यहाँ पर जाऊँगा, एंटर पे जाऊँगा और यहाँ पर यूआरएल को पेस्ट कर दूँगा। ठीक है, अब मैंने यहाँ पर ये यूआरएल पेस्ट करा, ऐड वन प्लेसमेंट करी। ठीक है, अब देखो यहाँ पर आज तक ऐड हो गया। कई बार होता है कि जिन साइट्स को हम टारगेट करना चाहते हैं वो यहाँ पर हमें नहीं शो हो रही होती, तो ऐसे हम उनकी साइट पे जाके पहले चेक करो कि उधर गूगल ऐड चल भी रहा है कि नहीं चल रहा, और उन साइट को कॉपी करके यहाँ पर एंटर करके आप प्लेसमेंट को ऐड कर सकते हो मैन्युअली भी। ठीक है, ब्राउज पे गए तो ये तो वेबसाइट्स हो गया। अब मेरे को वेबसाइट्स मैंने कर ली जो करनी थी। अब मेरे को यूट्यूब चैनल टारगेट करना है। अब यहाँ पर मैं डिजिटल मार्केटिंग के यूट्यूब चैनल देखूँ भाई, यूट्यूब चैनल, तो यहाँ पर कई सारे डिजिटल मार्केटिंग के यूट्यूब चैनल आ रहे हैं। ठीक है, तो मान लो मैं एक आधा कुछ सेलेक्ट करना चाहता हूँ मैं, और मैं देख सकता हूँ कितने सारे यूट्यूब चैनल हैं। पहले जब मैंने शुरुआत करी थी बहुत कम यूट्यूब चैनल हुआ करते थे, अब बहुत सारे हैं। चलो जी, मैंने नील पटेल का यूट्यूब चैनल कर लिया सेलेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पर एक्सपर्ट डिजिटल कोई होगा उसको भी कर लिया। इस तरीके से जो आपको अच्छे लग रहे हो डिजिटल मार्केटिंग चैनल जो आपके काम के हों, उन यूट्यूब चैनल्स को आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पर आपको लगता है कि मान लो मेरे डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स है, तो जो डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड चैनल है जहाँ पर डिजिटल मार्केटिंग की ऑडियंस यहाँ पर सीखती है, मैं उन्हीं को तो टारगेट करूँगा। तो इस तरीके से मैं उन चैनल्स को सेलेक्ट कर लूँगा। अब यहाँ पर चैनल्स के साथ साथ मुझे लगता है यार यूट्यूब वीडियोस जिनके ऊपर डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड बहुत ज़्यादा ऑडियंस है, बहुत ज़्यादा देखी जाती हैं, उधर दिखा है। तो मैं यहाँ से जो मतलब वीडियो जिन पर अच्छे व्यूज़ आ रहे हैं, कुछ आ रहे हैं, तो उन वीडियोस को यहाँ पर मैं सेलेक्ट कर सकता हूँ। ऐसे करके कोई ऐप्स जो डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड है, यहाँ पर कई सारी ऐप्स हैं, तो मान लो मैं किसी पर्टिकुलर ऐप वगैरह को भी सेलेक्ट कर लेता हूँ, कर ली। ठीक है, और ऐप कैटेगरीज वगैरह तो उधर डिजिटल मार्केटिंग ही आ गई उसके अंदर। तो यहाँ पर मैंने कई सारे तरीकों से इतनी सारी ऑडियंस बना ली जो डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड मेरे को लगता है कि यहाँ पर मेरा ऑडियंस बिल्कुल मेरे को मिलेगा जो मेरे प्रोडक्ट सर्विसेज में इंटरेस्टेड है। ऐसे आप अपने बिजनेस के लिए करो, अपने क्लाइंट के बिजनेस के लिए इस तरीके से ढूंढो, रिसर्च करो, मेहनत करो। और ये ऐसे नहीं होता, बड़ी मेहनत लगती है, तो मैंने आपको थोड़ी देर में सिखाने के लिए बता रहा हूँ। बट इसी काम को करने के लिए कितने घंटों या दिन भी चले जाते हैं, तब हम परफेक्ट प्लेसमेंट टारगेटिंग कर पाते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमें अपने क्लाइंट का बजट भी ध्यान रखना पड़ता है। ठीक है, कहीं पर भी हम अननेसेसरी फालतू की साइट में पैसा ना वेस्ट कर देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम अपनी सारी टारगेटिंग को डालेंगे, प्लेसमेंट्स को डालेंगे, नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद वही प्रोसीजर शुरू हो जाता है ऐड बनाने का। तो यहाँ पर ऐड बनाने का प्रोसीजर शुरू है जो मैं आपको ऑलरेडी प्रीवियस वीडियोस में भी सिखा चुका हूँ। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, हमारा यूआरएल ऑलरेडी ये ले रहा है, बिजनेस का नाम मार्केटिंग फंडाज आ गया। ठीक है, यहाँ पर इमेजेस ऐड करूँगा। तो कुछ इमेजेस जो मैंने ऑलरेडी यहाँ पर अपलोड कर रखी हैं उनको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, सेव करूँगा। अब यहाँ पर लोगो मेरा ऑलरेडी यहाँ शो हो रहा है क्योंकि मैंने प्रीवियस कैंपेन में लोगो अपलोड करा था। तो आपको अपना लोगो भी लगाना चाहिए, बिजनेस का नाम भी रखना चाहिए, ज़्यादा ऑथेंटिक लगता है। ठीक है, ट्रस्ट बढ़ता है। तो ये इस तरीके से हम करेंगे। तो यहाँ पर वीडियोज़ अगर आपको ऐड करनी है आप वीडियो भी सेलेक्ट कर सकते हो, वीडियो भी ऐड कर सकते हो। ठीक है, बाकी डिस्प्ले ऐड आपको सिर्फ इमेजेस से चलाना है, वो भी चला सकते हो। तो हम आपको बाकी तो हर तरीके का कैंपेन इस कोर्स के अंदर सिखा रहे हैं। तो ये सब करा हमने, सेव करा, आगे बढ़ते हैं। अब कुछ इम्पॉर्टेंट हेडलाइंस हैं जो हमें डालनी है, तो हमने यहाँ पर कुछ हेडलाइंस वगैरह कर रखी हैं, बना रखी हैं ताकि आपका टाइम बचा सके। तो यहाँ पर हम उन हेडलाइंस वगैरह को डालेंगे ताकि हमारा जो स्कोर है, ऐड की स्ट्रेंथ है, वो मजबूत हो। ये अभी इनकम्प्लीट है, इसको हमें गुड, वेरी गुड, बढ़िया से बढ़िया लेकर आना है। यहाँ पर हम गए, नेक्स्ट हेडलाइन को कॉपी करेंगे, नेक्स्ट हेडलाइन फिर कॉपी करेंगे यहाँ से,
ठीक है, इसको भी पेस्ट करेंगे। यहीं पर ही तो आपको मेहनत करनी है, बढ़िया बढ़िया हेडलाइंस बनाना, यूनिक हेडलाइंस बनाना, इन पे आपको मेहनत करनी है दोस्तों। तो ये सब करा, और इधर करेक्टर्स का ध्यान रखना है, 30 करेक्टर्स ऊपर की नहीं होनी चाहिए। तो ये सब करने के बाद अब यहाँ पर मैं लॉन्ग हेडलाइन डालूंगा। लॉन्ग हेडलाइन भी हमने बना रखी है आप लोगों के लिए। पेस्ट करा। अब यहाँ पर डिस्क्रिप्शन से ऐड करेंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, तो मेरी जो ऐड की स्ट्रेंथ है वो बढ़ रही है। तो डिस्क्रिप्शंस भी हमने आप पहले से ही क्रिएट करके रखी है। सोचो अगर आपके सामने सब कर रहा होता तो कितना टाइम लगता सोचने करने में। डिस्क्रिप्शन एक और करते हैं भाई, कॉपी। डिस्क्रिप्शन और लॉन्ग हेडलाइंस का जो करेक्टर है वो ज़्यादा होता है एज़ कंपेयर टू हेडलाइन एंड ऑल। तो यहाँ पर इस तरीके से मैंने डिस्क्रिप्शन वगैरह भी डाल दी। इस तरीके से इमेजेस वगैरह सब पूरी आप डालोगे, अच्छे से वीडियो डालोगे, डिस्क्रिप्शन डालोगे तो एडसेंस गुड और वेरी गुड पहुंच जाएगी। ठीक है, हमने करा। अब यहाँ पर मोर ऑप्शंस में जाए, कॉल टू एक्शन पे क्लिक करो। यहाँ पर जो भी आपका है, आपको अप्लाई नाउ कराना है, कुछ बुक नाउ कराना है, कॉन्टेक्ट अस करना है, ठीक है, साइट पे विजिट कराना है, कुछ भी जो आपको साइन अप कराना है कुछ। ठीक है, अब मेरे को तो क्या है, कोई क्लिक करे तो विजिट साइट करे, तो मैं विजिट साइट कर दिया। तो इस तरीके से मैंने ऐड क्रिएट कर लिया। ऐड क्रिएट करने के बाद मेरा एक ऐड आ गया। मगर एक ऐड नहीं बनाना है आपको, मल्टीपल ऐड बनाने हैं, अलग क्रिएटिव्स के संग, अलग वीडियोस के संग, अलग हेडलाइन टाइटल्स डिस्क्रिप्शन के संग। क्योंकि क्या पता आपने 3 ऐड बनाए हैं, जो ऐड आपको सबसे बेस्ट लग रहा है वो अच्छा परफॉर्म ना करे, जो आपने और जो टेस्ट करने के लिए बनाए वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर दें। तो इसलिए ए बी टेस्टिंग भी हो गई, और गूगल को भी ऑप्शन मिल गई कि यार इनके मल्टीपल ऐड है, तो जो बेटर परफॉर्मिंग ऐड होगा उसको ज़्यादा दिखाएगा, आपको रिजल्ट भी आएगा, पैसा भी कम लगेगा। तो इस तरीके से आप अपना कैंपेन बनाओ, मल्टीपल ऐड बनाओ। ठीक है, मैं बोलता भी हूँ कि सर्च कैंपेन वगैरह में तो आप मल्टीपल ऐड ग्रुप बनाओ। तो इस तरीके से आपको चीज़ें देखनी है। पूरे कैंपेन को मैं रिव्यू करूँगा, रिव्यू करने के बाद पब्लिश कैंपेन करूँगा। कैंपेन फाइनली मैंने बना लिया, अब ये पब्लिश होने के लिए जा रहा है। तो यहाँ पर मैं इसको क्रॉस करूँगा। क्रॉस करने के बाद आप देखो मेरे कैंपेन के सेक्शन में डिस्प्ले ऐड प्लेसमेंट वाला मैंने बनाया, और ये स्टेटस भी एलिजिबल हो गया, अप्रूव्ड भी हो गया। ठीक है, फटाफट। तो दोस्तों इसी तरीके से आप भी प्लेसमेंट टारगेट कर सकते हो, और आपको जहाँ लगता है कि आपका ऑडियंस बैठा है वहीं पर उसको ऐड दिखाओ। थैंक यू।